Question number 11. A car covers a certain distance at a uniform speed of 66 volt to upon 3 km per hour. How much distance will it cover in 9 hours? तो 9 hours में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये हमें निकालना है। 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करती है 66 वोल्ट टू अपॉन 3 किलोमीटर इस स्पीड से चलती है। तो इसका मतलब ये स्पीड है तो 1 आवर पर आवर स्पीड गिवन है, कितनी डिस्टेंस कवर करती है 66 वोल्ट टू अपॉन 3 किलोमीटर। चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसका मतलब एक ही समान से गति से वो चलती है, एक ही स्पीड से चलती है। तो इसका मतलब है इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी एक नियम का यूज कर लें, जो यूनिटी मेथड है आप उसका यूज करेंगे। तो सिंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, द डिस्टेंस कवर्ड by car in 1 hour, तो 1 आवर का दिया हुआ है कितना 66 होल टू अपॉन 3 किलोमीटर इतना गिवन है। तो देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स, द डिस्टेंस कवर्ड by car in 9 hours, by car in 9 hours। तो देखिए जो डिस्टेंस 1 आवर में जितना कवर करती है तो 9 आवर्स में कितना होगा, उससे ज्यादा होगा। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 66 होल टू अपॉन 3 किलोमीटर में से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आवर्स का, तो इतने किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 66 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1, 3 6 जा 18 119, 198 आ गया। इसमें न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो न्यूमरेटर कितना है 2 है, 2 को प्लस करेंगे तो 8 2 10 की 0 कैरी 1, 9 9 9 1 10 की 0 कैरी 1 112, तो 200 आ गया। तो न्यूमरेटर हो गया 200 अपॉन 3 इंटू 9 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो 9 है आपका न्यूमरेटर का नंबर है, 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर का है, तो ये दोनों देखिए 3 से कैंसिल हो जाते हैं तो 3 बन जा 3 और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, कितना आ गया 200 इंटू 3 इतने किलोमीटर। डिनोमिनेटर में केवल 1 है तो 1 राइट करने की जरूरत आपको नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर लें तो इक्वल हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 0 है, 2 0 लगा दिया तो 600 किलोमीटर। तो आंसर में आप राइट करेंगे अ कार, माने कार विल कवर डिस्टेंस इन 9 आवर्स इक्वल टू कितना 600 किलोमीटर। तो यही जो 600 किलोमीटर आ गया ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड 5.7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो इसमें जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। तो देखिए जो देयर आर 42 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, तो टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास ये गिवन है। तो टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास इक्वल है 42। कितने स्टूडेंट्स हैं 42 स्टूडेंट्स हैं। और बॉयज दिया है तो बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 5.7 ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है। तो यहां पर नंबर ऑफ बॉयज, तो जो नंबर ऑफ बॉयज गिवन है तो नंबर ऑफ बॉयज ये कितना है 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स
कि जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं उसका 5/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई द स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 42 हैं, तो इनको पहले हम फाइंड कर लें। तो 5/7 इंटू स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 42 हैं, तो इंटू 42। अब देखिए न्यूमरेटर में 42 है और डिनोमिनेटर में 7 है, ये 7 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 वन जा 7 और 7 6 जा 42, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 5 इंटू 6। डिनोमिनेटर में आपका 1 आ रहा है, उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। अब 5 6 जा 30, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 30 आ गए। अब नंबर ऑफ गर्ल्स आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल, देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स हम कैसे निकालने हैं, तो यहां पर निकालने के लिए जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स में माइनस कर देंगे टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ बॉयज हैं उनको हम माइनस कर देंगे, तो इक्वल कितना हो जाएगा, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 42, नंबर ऑफ बॉयज कितने निकले हैं -30, इक्वल, तो 42 में 30 माइनस करेंगे तो 12। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल हो गया 12। तो आंसर में हो गया, यही पूछा जा रहा था हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल 12, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ए फार्मर गेव 2.3 acres of land to each of his 3 sons. How much land does he have? A farmer gave 2.3 acres of land to each of his 3 sons. तो 3 sons को दिया जा रहा है, तो 2/3 acres of land इतना देता है, हर एक को इतना इतना देता है। तो हाउ मच लैंड डज ही हैव, तो उसके पास कितने लैंड है, कितने एकड़ लैंड है, वो आपको टोटल लैंड फाइंड करनी है। तो यहां पर जो गिवन है, तो नंबर ऑफ सन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ सन्स है 3, तो नंबर ऑफ सन्स इक्वल कितने हैं 3। उसके 3 सन्स हैं और उसमें ईच सन को, तो द लैंड गिवन बाय ईच सन, the land given to each son को कितनी दी जा रही है 2.3 एकर्स। इतनी लैंड वो हर एक सन को देता है। माने जो उसके बेटे हैं, तो 3 बेटे हैं, तो ईच सन को कितने वो लैंड दे रहा है 2.3 एकर्स। तो क्या कहा गया, तो हाउ मच लैंड डज ही हैव, तो ही हैव माने जो फार्मर है, तो देन फार्मर हैव the farmer has land, कितनी लैंड है उसके पास में। तो एक तो हो गया क्या, कितने 3 सन्स हैं, तो 2/3 1 सन को दिया, 2/3 अदर सन को दिया, 2/3 थर्ड सन को दिया। तो उन सबको हम प्लस कर दें, 2/3 + 2/3 + 2/3 ऐसे हम प्लस कर दें। या फिर 1 सन को कितनी गिवन है, ये 2.3 एकर्स, तो 3 सन्स को कितना आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका निकल आएगा। तो इक्वल हो जाएगा 2/3 × 3, कितने सन्स हैं 3 हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ईच सन को माने 1 सन को कितनी दी जा रही है 2/3 एकड़, तो 3 सन्स को कितनी दी जाएगी, तो 2/3 × 3 एकर्स, किस में आ जाएगा, ये एकर्स में आ जाएगा। तो इक्वल,
तो देखिए 3 और 3, ये 3 की टेबल्स कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 2 1 जा 2 हो गया, तो 2 एकर्स कितनी लैंड हो जाएगी? 2 एकर्स। तो आंसर में राइट कर देंगे, फार्मर हैज द फार्मर हैज 2 एकर्स लैंड, 2 एकर्स लैंड, ये आपका आंसर हो गया।